नमस्कार है सभी को। आज का टॉपिक है फिपिक। ये जो आपकी स्क्रीन पे वीडियो आएगा अभी उसी से रिलेटेड है। तो आज का जो मुद्दा रहेगा वो आसपास घूमेगा इंडियन ओशन के। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट या फिर स्ट्रैटेजिकल लोकेशन हो गई है, क्यों वो बाकी देशों का मेंबर बनाया है उसने, और ये इसका स्थापना कब हुई है फिपिक की, इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों उनको हमारी जरूरत ज्यादा है। जो फिपिक कंट्रीज EEZ, और जानेंगे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं। तो एक एक करके शुरू कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब 3 देशों के दौरे पे निकले थे। G7 समिट के लिए जापान, फिर पापुआ न्यू गिनी एंड देन ऑस्ट्रेलिया। न्यू पापुआ या फिर पापुआ न्यू गिनी में इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन फिपिक समिट हुआ है। फिपिक लॉन्च हुआ 2014 नवंबर, जब हमारे प्रधानमंत्री साहब फिजी पहुंचे, और 14 आइलैंड कंट्री इसमें इंक्लूडेड हैं। तो जैसे है कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, न्यू पलाउ, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू एंड वेनुअतुआ। इनकी लोकेशन पैसिफिक ओशियन से लेकर नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया तक देखी जाती है। इनमें से किसी भी कंट्री का प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ग्रुपिंग्स वेबसाइट के अकॉर्डिंग भले ये एरिया वाइज बहुत स्मॉल हो बट और इंडिया से भी दूर हो, फिर भी बहुत सारे आइलैंड जो हैं वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में आते हैं। क्या है ये देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज द डिस्टेंस अप टू विच कोस्टल नेशन हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द ओशियन इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज। ठीक है, एक एरिया जो डिफाइन किया गया है आपकी बाउंड्री से कुछ हद तक। वो हद क्या है? 200 नॉटिकल माइल्स, इसको 230 माइल्स भी कह सकते हैं, और किलोमीटर में 370 होता है, 370 किलोमीटर। तो आपकी जो नेशन की बाउंड्री है उससे इतना जो डिस्टेंस है वो आपका हो सकता है। तो किसी भी नेशन की टेरिटोरियल सी से लेकर जो 370 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज उस कंट्री के अंडर में आते हैं लेजिटिमेट वे में। तो इंडिया का, जैसे हमने पहली इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, कि बहुत स्ट्रैटेजिकल रोल है। वो चाहता है कि उसका थोड़ा सा दबदबा बढ़े इंडियन ओशन में, ताकि वो स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल इंटरेस्ट अपना ज़्यादा बढ़ा सके। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, चाइना, USA, बाकी भी नेशंस वो भी सब, बिकॉज ऑफ There are no permanent friends, there are no permanent enemies, only permanent interest. तो इसी वजह से है, क्योंकि हमारा ये मानना है और अब हम कोशिश भी कर रहे हैं, और ये कोशिश बेहद सही भी है, कि जहाँ जहाँ चाइना वहाँ हम। और इस बात का उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट फिपिक समिट हुई है उसमें जो हमारे PM साहब हैं उनका स्टेटमेंट जो है वो है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। और उन्होंने ये बताया कि जो भी 14 कंट्रीज है वो ट्रस्ट वर्दी रहें, बिकॉज ऐसे बहुत से लोग हैं वो हमारे साथ नहीं खड़े हुए हैं जब हमें उनकी सख्त ज़रूरत थी या ज़रूरत थी हमें किसी की। तो ऐसा बिलीव किया गया है कि वो रेफरेंस दे रहे थे चाइना को। लास्टली, बेस्ड ऑन 2021 एंड 22 डेटा, जो हमारा टोटल एनुअल ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड्स है वो वैल्यू करता है $570 मिलियन, जिसमें कमोडिटीज है प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, जिन्हें नहीं पता वो दवाइयाँ, शुगर, मिनरल फ्यूल एंड ओर्स, और सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है हमारा जिसके साथ वो है पापुआ न्यू गिनी। सबसे बड़ा पार्टनर है हमारा इन सब वैल्यूज में। और स्टार्टिंग में भी हमने देखा कि वो कैसे, हमारे यहाँ तो चरण स्पर्श बोलते हैं, वो कर रहे हैं हमारे PM के स्वागत में। तो ये थोड़ा सा फिपिक के बारे में हमने जाना आज। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है दिस कम्स अंडर इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी बायलैटरल्स होते हैं, जितने भी ऐसे समिट्स होते हैं, उनमें एक दूसरे का इंटरेस्ट ही छुपा होता है। तो आज हमने देखा फिपिक से हमारा क्या इंटरेस्ट है और क्यों प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, हमारा ट्रेड इन आइलैंड जो नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, उनके साथ क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है और क्यों बढ़ना चाहिए। तो जानकारी अगर काम की लगी हो, नॉलेज थोड़ा सा बड़ा हो, इस चैनल को अपना प्यार दें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।